ये ज़िले हुमा साहिबा ने लिखा है। उसमें बेसिकली वो वाइल्ड फायर के जो हैं इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए और फॉरेस्ट को सेव करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा सकती हैं उनको इसमें वो डिस्कस कर रही हैं। 21 मार्च को हर साल पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। ये हाईलाइट करता है कि फॉरेस्ट किस तरह हमारे इकोसिस्टम को जो मेंटेन कर रहे हैं। तो इस साल के जो फॉरेस्ट डे था उसका थीम था कि फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ये थीम जो है बेसिकली फोकस थी फॉरेस्ट को बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए कि कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं फॉरेस्ट के सेफ गार्ड के लिए। बहुत से आइडियाज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं इसके लिए कि इनकी हेल्दी और एक्सेलरेटेड ग्रोथ किस तरह हो सके और उनको किस तरह जो है डिफोरेस्टेशन वगैरह से बचाया जा सके। जो जो लेटेस्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं उनमें हम स्टडी करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। जियो मैपिंग है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो मुख्तलिफ हो रही हैं वो हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर वाइल्ड फायर्स, जो वाइल्ड फायर्स हो रही हैं उनके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए कि ताकि पहले पता चलाया जा सके कि यहाँ पे वाइल्ड फायर के चांसेस हैं। तो जो रिलेटिंग उसके हैं स्टेप्स हैं वो लिए जा सकें उसको रोकने के लिए, अगर लग जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग है, मुख्तलिफ प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल जो फ्रूट्स के प्लांट्स पौधे हैं उनके लिए, ट्रीज़ हैं उनके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा सकती है। सेंसर्स हैं कि जिस तरह इसकी इलीगल जो है डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसको रोकने के लिए जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो किस तरह इसको सेंसर को यूज़ कर सकती हैं। मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें हम जो हैं मुख्तलिफ चीज़ें सीखी जा सकती हैं, इनोवेशन सीखी जा सकती हैं जो पूरी दुनिया में हो रही हैं। जियो मैपिंग बेसिकली ये एक ना मैप है फॉरेस्ट का, किसी भी कंट्री में मौजूद एक पर्टिकुलर एरिया में जो फॉरेस्ट मौजूद होते हैं उनका फॉरेस्ट कवर है, उनका एक मैप होता है। सच इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज टू अंडरगो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सेट देयर टारगेट्स, सिक्योर फाइनेंशियल सपोर्ट टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन प्रिजर्वेशन एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर। तो जियो मैपिंग के को यूज़ करते हुए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, मतलब फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जा सकती है, टारगेट सेट किए जा सकते हैं। उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए जो है इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन के लिए, और आगे रीफॉरेस्टेशन के लिए जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं जियो मैपिंग की मदद से। तो जियो मैपिंग करने के लिए ड्रोन्स यूज किए जाते हैं जो मॉडर्न सेंसर्स जिन पे लगे होते हैं, और वो ड्रोन्स जो हैं वो उनकी दरख्तों की अनलॉफुल कटिंग या डैमेज को जो टिम्बर माफिया करते हैं उसको सर्विलेंस, उसकी सर्विलेंस के लिए भी ये ड्रोन्स यूज़ किए जा सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो भी एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंट है सेफ फॉरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए स्टेप्स हो सकते हैं और जनरेटिंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स टू मॉनिटर वुड प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट टू एंड प्रोडक्ट, कि जो फॉरेस्ट से जो दरख्त काट के ले जाए जा रहे होते हैं उनको जब एंड प्रोडक्ट में ढाला जाता है, चेंज किया जाता है, तो उस तक सारे एक सिस्टम का जो है वो एक रोड मैप होना चाहिए जिसको जनरेटिंग, जिसको हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स के तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जा रही है चीज़, ये वहाँ पर एंड प्रोडक्ट इसका ये होगा। तो इस तरह से जो इलीगल है इसमें टिम्बर माफिया है उसको इससे उससे उसको रोका जा सकता है। इलीगल जो जितने भी लॉगिंग हो रही है उसको इससे स्टॉप किया जा सकता है। और इसका एक फ़ायदा ये हो सकता है कि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी इसकी मदद से क्रिमिनल्स को इससे रोक सकती हैं डिफॉरेस्टेशन से।
तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कहाँ पर जो है कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट की ज़रूरत है और वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो करना आसान है, या वो पोटेंशियल एरियाज हैं जहाँ पे ग्रोथ जो है वो फॉरेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो उसको हम डिजिटाइज करते हैं कि उन एरियाज को हम एक लिस्ट बनाते हैं कि कहाँ पर ये इस तरह पॉसिबल है। तो और जो मौजूदा फॉरेस्ट हैं पहले से उनको भी डिजिटाइज किया जाता है। इस तरह से जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर फॉरेस्ट को दोबारा से जो है ग्रो किया जा सकता है, नए फॉरेस्ट उगाए जा सकते हैं। और रिसर्च टेक्नोलॉजीज जो है उनको यूज़ कर सकते हैं हम इसमें प्लांट्स के जो है उनको फ्लोरा सेव करने के लिए फॉरेस्ट को। तो यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी 25% जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं वो पौधों से ही, प्लांट से ही हासिल की जा रही हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा, तकरीबन 80% है। तो फ्लोरा और फाना यानी कि जो इसमें मौजूद हैं हैवानात और नबातात जितने भी फॉरेस्ट में मौजूद हैं, उनको यूज़ करके हम हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं कि वो उसकी हम जो है सिस्टम को बहुत ज़्यादा ही इनोवेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और हेल्थ केयर जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं जो पहले ही डाउन जा रही हैं उनको हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉरेस्ट के वाइल्ड फायर्स को रोकने के लिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो है इस्तेमाल है ये अशद ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही हैं उनकी वजह से मोस्टलिफ जगहों पे जो है फायर के इंसिडेंट्स जो है फॉरेस्ट में हो रहे हैं, और ये डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की एक मेन काज है नाउअडेज। रिसेंट आप देख सकते हैं कि टेक्सास में एक जो है यूएस में वाइल्ड फायर हुई है, जिससे मिलियंस ऑफ एकड़ ऑफ लैंड जो है ना वो बिल्कुल ब्लेज हो गई, जल गई है। उसमें अब डिफोरेस्टेशन हो गई है, वो फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो गए हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम का फ़ायदा क्या होगा कि ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को प्रिडिक्ट कर सकेगा, और इन प्रिडिक्शन की मदद से वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं या जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज हैं उनको पहले से ही जो है ना वो वार्न कर सकेगा कि यहाँ पर कुछ इस तरह के इमरजेंसी के जो है ना वो काज हो सकते हैं, तो वो शुरू में ही स्टेप ले लें ताकि इसको मिनिमाइज किया जा सके डैमेज को। ओके, नेक्स्ट है जी इसकी फॉरेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा सकती है। ऐसे जो पौधे बनाए और ऐसे दरख्त ट्रीज बनाए जा सकते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के में वो रिजिलियंट रहते हैं, वो रेजिस्टेंट होते हैं ऐसे क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि वो नए जो अभी सूरत हाल पैदा हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसमें वो रेजिस्टेंट रह सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ले सकते हैं और दूसरे बेनिफिट्स उनसे जो है ना वो ज़रूरत वो मामूल से ज़्यादा हासिल किए जा सकते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि आप एक थोड़ी सी ग्रोथ से ही, थोड़ी सी क्रॉप से ही आप ज़्यादा सारी जो है ना वो आप आउटपुट ले रहे हैं। तो इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बाकी फ़वाइद हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं कि जो ऐसे मतलब प्लांट्स यूज़ किए जा सकते हैं जो कि डिसीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, इनको डिसीज़ नहीं होती इतनी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन जो है वो बेनिफिट है। तो टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं उसके किसी भी ख़ास एरिया में जो है ना मॉइस्चर को देखने के लिए, वाटर लेवल को, सॉइल इंग्रेडिएंट्स को देखने के लिए, ताकि इसका एक जो फ़ायदा ये होगा कि हम वहाँ पे जो हैं फॉरेस्ट हैं उनको हम बाकायदा से उनकी एक सर्वेलेंस कर सकते हैं कि वो प्रॉपर ग्रोथ हो सकेगी वहाँ पर या नहीं हो सकेगी। सेंसर के ज़रिए से उनकी ग्रोथ को जो है ना वो मॉनिटर किया जा सकता है। तो वाटर की जो शॉर्टेज है उसको उससे निपटने के लिए, उसको ख़त्म कम से कम करने के लिए हम जो खुश्क एरियाज़ हैं जैसे डेजर्ट्स हैं तो वहाँ पर हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि पानी जो है वो कम से कम इस्तेमाल होगा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स जो है उनके लिए मोबाइल ऐप्स में मतलब इस तरह से होनी चाहिए जिसमें उनको अब जो मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, तो उसमें वो उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए मोबाइल ऐप्स के ज़रिए। स्मार्टफोन के ज़रिए जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी के साथ वो कनेक्ट रहेंगे
ग्लोबल प्रोजेक्ट्स को वो उसमें इंफॉर्मेशन उनके पास होगी। और अब फॉरेस्टेशन में जो है ना वो उनके लिए वो बहुत मददगार होगा। तो वो बहुत से नेशनल नेशनल और इंटरनेशनल जो है ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं थ्रू वर्चुअल जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके ज़रिए, और अपने नॉलेज को जो है वो इम्प्रूव और इन्हांस कर सकते हैं। सेंसर यूज़ किए जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट को देखने के लिए, और जो फॉरेस्ट में उनका जो इम्पैक्ट है फॉरेस्ट का उनके ऊपर, एंड वाइस वर्सा, मतलब जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में इम्पैक्ट कर रही है और फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहा है उसको उन एक्टिविटीज़ को देखने के लिए भी हम सेंसर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इसके ज़रिए से हम फ्यूचरिस्टिक जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी बना सकते हैं। कंक्लूड करते हैं कि फॉरेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग ए हेल्दी इकोसिस्टम फॉर लाइफ ऑन आवर प्लानट। इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, एक हेल्दी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो फॉरेस्ट हैं वो दिन ब दिन वैनिश हो रहे हैं और ज़िंदगी का जो है बैलेंस ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है। With the emergence of technological race, the conservation of forests require innovative solutions. तो जो है टेक्नोलॉजी के आजकल के दौर में हर चीज़ में टेक्नोलॉजी को मतलब यूज़ किया जा रहा है। तो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए भी बहुत से इनोवेटिव टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, सॉल्यूशंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हम पहले बता चुके हैं, जियो मैपिंग, सेंसर, ड्रोन्स या दूसरा जो डेटा है वो फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने में हमारी मदद कर सकता है।